नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। रशा रशादा मरवत राशा रशा राशादा रक्षा राशा पमखादेशा मरवत राशा ओ मरवत खान ओ राशा दिल तराशा ओ मरवत खान ओ राशा दिल तराशा दगार स्तरगु की मकुरू नश्तदे दलतरागले दे अक्सर दे कना तंतु पख्तुनी गुजारना करी ब्याही पला सुखी खंजर दे गना ब्याही पला सुखी खंजर दे गना राशा राशा मरवत राशा ये मरवत सारे रक्शे के दीवाने हैं यहाँ, सारे मरवत के परवाने हैं यहाँ। ये रक्षा सबकी आंखों का तारा है, तेरा प्यारा है मेरा प्यारा है, दिलों में प्यार है लब पे तराने, सारी दुनिया है मरवत को ही जाने, नहीं तेरे जैसा यहाँ शेर कोई, वो मरवत खान ओ राशा दिल तराशा ओ मरवत खान ओ राशा दिल तराशा ये इरफानुल्लाह खान मरवत राशा राशा मरवत राशा तब तारीख के फलजान बुरा बली तनूर गुलामी कभी तो रशा रशादा मरवत राशा रशा राशादा रक्षा राशा पमखादेशा मरवत राशा ओ मरवत खान ओ राशा दिल तराशा ओ मरवत खान ओ राशा दिल तराशा दगार स्तरगु की मकुरू नश्तदे दलतरागले दे अक्सर दे कना तंतु पख्तुनी गुजारना करी ब्याही पला सुखी खंजर दे कना ब्याही पला सुखी खंजर दे कना नून ने अपना कैंडिडेट मेरे लिए विड्रॉ किया है, जमीयतुल उलमा इस्लाम ने अपना कैंडिडेट मेरे लिए विड्रॉ किया है और राय हक पार्टी ने मेरे लिए विड्रॉ किया है और माशाअल्लाह गोपाल साहब इंडियाई वाले जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पता लगता है जी, देखिए असल वजह क्या है। वजह ये है कि इस हल्के के आवाम जो है वो सताए हुए, सबने आजमा के देख लिया। 2018 एक नई चीज थी, लोगों का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, शहीद रवि जो है एक बड़ा लीडर है पीपल्स पार्टी का, और ये फंड लेके आएगा और यहाँ काम होगा और नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अब हुआ बरस, कोई काम नहीं हुआ, इतनी तरक्की आती। हमने देख लिया सड़कों का हाल। आज जब इलेक्शन में 5 दिन रह गए तो गलियां बना रहे, सड़क बना रहे, चांदनी चौक इतने साल में कोई नहीं बना आप बन के। तो क्या आवाम बेवकूफ है? अब मैं आपको बताऊं कि और वजूहत, जरा मेरी बात गौर से सुने भाईजान, जरा आराम से बात सुनो, कब से बात पे लगा भाजी के हर लेवल पे। जिस वक्त सिंध में सैलाब आया था तो तकरीबन $30 बिलियन की कमिटमेंट हुई थी कि जी हम पाकिस्तान को देंगे, सारी डोनर एजेंसी से मिला।
कि जी इतना बड़ा सैलाब है और बहुत बड़े तबाही थी कि हमें तो कराची में पता नहीं लगा ना, नहीं तो ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आके खत्म हुआ। उसमें से 2 बिलियन आए, 2 अरब डॉलर आए, और फिर जब फुल देखी लोगों ने, उन्होंने पैसे देने बंद कर दिया और साफ कह दिया कि जब तक ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है हम 1% से ऊपर नहीं आओगे। आप यकीन मानिए कि ऐसे हालात है कि लोगों के गुदाम भरे हुए आज भी टेंटों से, रजाइयों से, कमरों से चूहे खा रहे हैं पर गरीबों को नहीं। ये है जी हकीकत सिंध की। सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपनी टीमें भेजी, जो रिलीफ का सामान था वापस लिया हुकूमत से और खुद अपनी कैंप लगा के उन्होंने मांगा और बोला वहां के ऊपर हमें भारी नहीं। और जब जनरल लाजिम मुनीर भी गए थे बाहर बातचीत करने के, पाकिस्तान को पैसा चाहिए और ये है वो है, उन्होंने कहा कि सिंध को हम 1% देने के लिए तैयार नहीं जब तक ये लोग बैठे। तो ये मजबूरी है पाकिस्तान की उस पार्टी की मुल्क से बात। तो सब लोग मजबूर हुए इस चीज को सोचने पर कि भाई अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। और हम चाहते हैं कि इधर देखिए ना, हम सारे इधर उधर रहे, किसी ने वोट इधर दिया, किसी ने इधर दिया, जबरदस्ती बेईमानी करके मेयरशिप ले गए और क्या हशर कर रहे हैं। आप ये देखें कि चंदेसर टाउन को बनवाया खास अपने भाई के लिए, वो भी बेईमानी से ही जीता। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि आप याद रखिएगा कि इलेक्शन के 15 या 20 दिन बाद ये 2 चेयरमैन को जबरदस्ती हटाए थे, एक अकरम मुगल और एक यासी। इंशाल्लाह ये दोनों वापस आएंगे और ये चंदेसर काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर है, हमने सारी कैलकुलेशन की है कि हम मेरे भी वापस लेंगे। फर्क कितना है? फर्क है 20 वोटों का। 20 वोट में से 17 वोट को दिए थे गुरु में, 9 वोट दिए थे शरीफुल उलमा इस्लाम में और 30 वोट थे पीटीआई वाले को नीचे। अब 30 के 30 आ गए थे पार्टी कोई छोटी है ना। मैं आपको हिसाब करके बता रहा हूँ और किस तरीके से काम चलेगा और इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी इसी तरीके से बनेगी, इसी तरीके से। हाँ, हम सबको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे आज नहीं मिल सकती, कोई किसी और को मिले, कोई किसी और को मिले, पर इनसे जान छुड़ाए कि बाहर वो हमारे पैसे फंसे हुए, वो लोग पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते और जिसकी वजह से हम माली मुश्किल में फंसे हुए, वो रास्ता जो है उससे हो रहा है। ये है सारी सोच, ये पार्टियों को इकट्ठा होगी और ये पार्टियों को बातचीत करती। और ये अगर नहीं हम करते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े संगीत में इसके निर्धारित होते, कुछ भी हो सकता था उनमें, ये जो जरूरी निजाम है ये भी जा सकता। तो हमने ये बैठ के और सबको जबरदस्ती सोचना पड़ा कि भाई ये रास्ता इख्तियार करो, एक दूसरे से लाने से मदद को और आगे चलिए। हम तो मैं वाली बात से कह रहा था कि हम अपने गाँव से आए और एक कराची के गाँव में बसे, ना हमारे गाँव में उधर पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना इस गाँव में पानी है, बिजली है, यही हाल है। तो मैं ये तो एक मजाक है, हम ये जान के, मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ ये जान के, नहीं तो अगर ये मिनिस्टर सुई गैस के एमडी के दफ्तर में लाके बैठ गए और बोले मैं उठूंगा नहीं दफ्तर मेरे हल्के में कैसा है, मैं देखा कैसे निकालती है और खुद को याद का मिनिस्टर को जो वाटर बोर्ड उसके अंदर है। कल आपने जलसे में सुना अबू तालिब क्या कह रहा पानी के बारे में कि जो साला मार के ये बनाया था वो इससे खुद नहीं हुए, मैं नहीं कर रहा, वो मेरी उनकी पार्टी में था। ये बातें हैं भाई, वो सोचेंगे कि ये आखिर इसने ये 6-7 साल में एक ईंट नहीं लगाई सबके, अगर लगाई हो तो मुझे बता देंगे, मैं गलत बयान कर रहा हूँ। बल्कि एक 50% का अस्पताल तैयार पड़े 20-15 साल से, वो चलने नहीं देते कि मरद का नाम है, वो मरद अपने घर को नहीं उठा के लेके जाएगा, लोगों का ही फायदा है। ये कॉलेज ये सच्चे ये फूल ये सारी चीजें बनाई, इन्होंने क्या किया कि एक बार मीडिया फूल उसको तोड़ दिया और आपको पता है इसलिए बोला कि नीचे मार्केट बनेगी और ऊपर स्कूल बनेगा, स्कूल में कोई नहीं बनता था, वो पूरी पूरी मार्केट बनी, वो तो कोर्ट से आगे सेवा ले आए। ये हाल है कि इनकी सोच था। और फिर आगे सोचे कि इतने नौजवान खड़े, किसी को नौकरी मिली और मिला हमें क्या, ये 7 साल में हम सोचे हमें मिला क्या, मिली हमें मछलियां, ये सारी हमें मिला। खास चुन के एक ऐसे को लगाया गया जिसको 4.5 साल, ये मतलब कि हमारे भाई ऐसे को रहे, कभी 7 से ज्यादा रह गए, बल्कि 6-6, 8-8, 10-10 महीने ऐसे ऐसे जो 4.5 साल को बेटा पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। 4.5 साल उसको इसलिए रखा कि उसके थ्रू मंशियात मिल पाई, उसके बाद थ्रू मंशियात यहाँ पे लाई गई और फिर उसके बाद आपने हशर देखे, रोज फिर मेरे पास लोग आते रोते हैं कि ये हमारे बच्चे और अब बहुत से बच्चियां आइस पे लग गए और इलाज उसका इतना मुश्किल और इतना महंगा है कि कैसे करेंगे। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता मैंने ये किया वो किया, जो किया सब आपको पता है, पर मैं ये कहता हूँ ये सईद गनी जब भी तनकीद करता है मेरे ऊपर तनकीद करता है, भले कर सियासत में अलाउड है,
और मैं तो समझता हूँ कि एक आदमी जो 6-7 साल वजीर रहा हो उसको अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए कि जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए मैं आपका वोट मांग के आया और मेरा हक बनता है आपके ऊपर वोट। कारकर्दगी की बात करता नहीं, कोई कारकर्दगी की नहीं, जीरो है कारकर्दगी। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाए, इस इलाके को इस्तेमाल किए, इस इलाके जिसने उसको इज्जत दी, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी में पाकिस्तान का झंडा लगा, उस इलाके को आप भिड़ा रख करके और खुद कहां से कहां पहुंच गए। मैं आपको बड़ा सपना बताऊं, 1988 में मैं यहाँ पे एमपी पहली दफा बना था और कोई खास काम नहीं कर पाए, सच बोल रहा हूँ। 90 में मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, ये कुछ पार्टियों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग ये वो बराबर था, तो मुझे कहा गया था कि आप नहीं इलेक्शन लड़ो, हम आपको कुछ न कुछ चीज देंगे। तो इलेक्शन के बाद ही मुझे मुशीर बनाया गया, मुशीर था। मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना मैंने किसी से वोट मांगा, ना किसी ने मुझे वोट दिया, मेरे ऊपर किसी का भार नहीं था। और मैंने सबसे ज्यादा काम उस जमाने में किया जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मैं फिर भी समझता हूँ कि मैं मुशीर बना क्यों, मैं इस वजह से बना कि इस इलाके में पहले मुझे यहाँ से जितवाया। ये 100 फुट रोड सामने लिए थे, उन्होंने बंद की भी थी, तो क्या उस सिक्योरिटी होती थी, कौन से इतना बड़ा पहाड़ था, इधर रात को खड़े होकर हमने बोल दिया क्या हो गया। और अगर नहीं खुलवाता तो आता आता डीएके आता, आपको पता है उनके इलाके खराब है, उधर पांसी गेट बंद की है, उससे आगे वाला एक रास्ता बंद किया है। हिलाल मस्जिद एक दफा कई साल पहले बंद करके आए थे, बना हुआ था, खुलवाया था जी, एफआईआर भी करी थी उसपे, कोई बात नहीं, रास्ता तो आज तक खुला है। उसके बाद ये वाला रास्ता मुझे समझ आ रही थी कि ये ब्लॉक लगाए और आस्ता आस्ता आगे आएंगे और एक दिन कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे दीवार बन जाएगी। तो आदमी जिस इलाके को कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, ये लोग मेरे हैं, फिर उनके लिए खड़ा है, उनके लिए काम भी करता है, उनके बच्चों के लिए रोजगार भी लेके आता है और उनको मंशियात से भी बचाता है। ये है ये। अब मेरे जैसे आदमी भी चले गए हुई जैसे दफ्तर में, अगर मैं एमपी हूँ, मिनिस्टर भी ना हूँ, मैं खाली एमपी हूँ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं गैस आती। मैं एक ग्लास मारू की टेबल पर देखो कितनी जल्दी गैस आती है, मैं करता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है ये ड्रामे में करता है। एक जमाने में पानी नहीं आता तो वाटर बोर्ड गैस की टेबल को मैंने उठा के उल्टा कर दिया, मैं आप बता अब तुझे उल्टा करूँ, इस मुल्क में कभी शराबती काम होता है, काम करना है जोर से करते हैं बगैर रिश्वत की। अगर मैं रिश्वत लेनी शुरू कर दूंगा, मेरा कोई काम नहीं करेगा, कोई अफसर नहीं करेगा। मुझे 34 साल 35 साल हो गए सियासत में, कभी किसी ने उंगली उठाई है कि इसने नौकरी बेची है, कभी किसी ने कहा है कि किसी के मकान पे कब्जा किया है, या कभी किसी का प्लॉट कब्जा किया है, या किसी का काम कराने के लिए पैसे लिए, तो कर मैं ही पढ़ा लिखा, मैंने एमबीए किया हुआ आईपीएस से, जब मैं और शौकत अजीज काफिल वो प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का। उसके बाद मैंने दूसरा एमबीए किया अमेरिका से, मेरा वाले साहब फौज में जनरल थे, मेरा दूसरा सदर पाकिस्तान का। मेरा दादा किस जमाने में जब इंडिया पाकिस्तान एक होता था कि उस जमाने में डॉक्टर बने, जब मुसलमानों को नहीं बनने देते थे, फिर भी वो डॉक्टर बने। मेरी बच्ची बेवा हो गई, जाके इलेक्शन में खड़ी हो गई, 6 हफ्ते बाद माशाल्लाह जीती, आज फिर खड़ी है इलेक्शन में पिछावर में। हम कभी किसी से पैसे लेंगे, मेरे बाप दादा की रूह जो है ना वो कर देंगे अगर मैंने कभी ऐसा काम किया। और ना ही मुझे लालच है, जो बड़े छोड़ के गए कि हमसे कोई नहीं खत्म होता, और ना ही मेरे कोई नई चीज बेटी है माशाल्लाह अपने घरों में। एक बेटा है वो माशाल्लाह इतना पढ़ा लिखा है कि मुझसे 20 लाख ज्यादा कमाता है, पीएचडी की हुई है उसने डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे वो उसकी वो स्क्रीन की तरफ देखो, मुझे शक्ल आती है, वो जो बड़ी बड़ी स्क्रीन उसे लगाई है। तो हमें लालच है नहीं पैसे की, सिर्फ एक चीज का है कि ये सुबह सिर्फ डूब रहा है। हम इकट्ठे हुए हैं इसको बचाने के लिए, हमारा अपना हल्ला डूब रहा है। जिस इलाके में मंशियात दिखे, जिस इलाके में बेरोजगारी हो, जिस इलाके में लाइट ना हो, जिस इलाके में गैस ना हो, जिस इलाके में पानी ना हो, वहां कौन आएगा? आप मुझे बताइए, कुछ साल पहले आजम मस्जिद में गिनती क्या थी करोड़ों में, करोड़ों में थी या नहीं थी? आज मिलता है कोई फायदा है? आज कोई किराएदार आने के लिए तैयार है? तो ये हाल होता है जब इलाके खराब होते हैं। इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे। इलेक्शन में रहेंगे 4-5 दिन, निशान है सितारा, आप सितारे पे वोट लगाए, काम मुझसे नहीं, इंशाल्लाह मैं काम से घबराने वाला है।
ये भी आप याद करूँ कि देखिए मेरे से पहले भी होम मिनिस्टर रहे, मेरे बाद भी होम मिनिस्टर रहे, किसी ने इसकी भर्ती की कि मैंने की। अगर कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो काबिलियत होगी कि मैं कर गया और बाकी ना कर। जब बैठ जाते तो इसका शौक पैदा होता है। नहीं शौक यार, नहीं तुम्हारे लिए गाड़ियां मारी वो शौक आपको भी बड़े हो गए यार। क्या करेंगे फिर ना पूरा दिन आजू बाजू में सड़कें टूटी हुई है, तो गाड़ी को क्या करते हैं? इधर तो गलत गाड़ी में आने चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी बोले भाई, बहुत मेहरबानी यार। तो ये देखिए हमारी सुनिए, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। बीमारियां जो है हम ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके बहुत मेहरबानी, आपके शुक्रिया, मेरे बच्चों का शुक्रिया, मेरे किले बच्चे खुश हो, मेरे बच्चा खुश हो। कौन में याद रखना, कौन में याद रखना। पर्वत खान ओ राजा दिल तराशा, ओ पर्वत खान ओ राजा दिल तराशा. दग्यार स्तरगुटी मगरू नश्तदे दल दरागले दे अक्सर दे कना तल तो पख्तुनी गुजारना करी ब्याही पला सुखी खंजर दे कना.